नमस्कार दोस्तों, एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्रभु की कृपा से ही सब मिलता है। पुराने समय की बात है। एक पुण्य प्रतापी राजा था। उसे ईश्वर पर पूर्ण आस्था और अटूट विश्वास था। वह रोज पूजा करने के लिए मंदिर जाया करता था। बिना पूजा किए और भगवान का दर्शन किए बिना वह कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। वह सुबह सुबह निश्चित समय पर भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाया करता था। मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर दो भिखारी बैठकर भीख मांगा करते थे। एक भिखारी कहता, हे भगवान, तू सबसे बड़ा दाता है। तू सबको सब कुछ देता है। तूने राजा को बहुत कुछ दिया है। मैं कब तक भीख मांगता रहूँगा। मुझ पर भी दया करो। मुझे भी धनवान बना दो। दूसरा भिखारी कहता, हे राजन, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे भी धनवान बना दो। मुझ पर दया करो। पहले भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, मांगना है तो भगवान से मांग। ऊपर वाले सबको सब कुछ देता है। राजा से क्यों मांगते हो? दूसरे भिखारी ने कहा, मूर्खों जैसी बात मत कर। पत्थर के मूर्ति को तुम भगवान मानते हो। वह तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। राजा जिसे मांग वही सब कुछ दे सकता है और वही धनवान भी बना सकता है। एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर के दाईं ओर जो भिखारी बैठता है वह हमेशा भगवान से मांगता रहता है और एक दिन ईश्वर उसकी विनती जरूर सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ भिखारी बैठता है वह हमेशा मुझसे ही विनती करता है। तो ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के रखकर ऊपर से बहुत सारे खीर भर के उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। खीर लेकर भिखारी बहुत ही खुश हुआ और राजा को अनेकों दुआएं देते हुए जल्दी जल्दी खीर खाने लगा। भिखारी मज़े से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया भगवान देगा। ये देख, राजा से मांगा तो मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर से भरा बर्तन दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसा ही बैठा है, लेकिन दाएं तरफ वाला भिखारी वहाँ नहीं है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला था? भिखारी ने सर झुकाते हुए हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, बहुत ही स्वादिष्ट खीर थी। मैंने पेट भर कर खाया, तृप्त हो गया। बाकी बचा हुआ खीर मैंने दूसरे भिखारी को दे दिया क्योंकि वह हमेशा भगवान से मांगता था। मूर्ख हमेशा कहता रहता था, भगवान देगा, भगवान देगा। राजा मुस्कुरा कर बोला, सही है, भगवान ने उसे ही दिया। इसी तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए। वही हमें देने वाला है। दुनिया में लोग तो एक जरिया मात्र है, क्योंकि ईश्वर के मर्जी से ही हमें सब कुछ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि बिना मेरे इजाज़त के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सबका मालिक एक है और वही सबका रखवाला भी है। कोई भी और किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, हर किसी को अपने अपने धर्म पर पूर्ण आस्था और अटूट विश्वास रखना चाहिए। वह अदृश्य शक्ति मनुष्य के हर कर्म को देखता रहता है तथा उसी के अनुसार उसे फल भी मिलता है। इसलिए हमें उस मालिक को भजन, कीर्तन, सुमिरन, जप आदि के माध्यम से सदा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि वही हम सब का असली मालिक है। वही हमें सब कुछ दे सकता है।
उन्हीं की कृपा से हम सब कुछ पा सकते हैं और उन्हीं की कृपा से हमें मुक्ति भी मिल सकती है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।